स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य ज्ञात करेंगे, जो कक्षा 10 में निश्चित रूप से ही 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? लघु विधि से वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना, ये हमारा प्रश्न है, जिसमें हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। इस वर्ग अंतराल और बारंबारता का लघु विधि से हमें बारंबारता माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल हमारे पास है 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 10। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग अंतराल में 10 10 का अंतर है, तो इसको हम कहेंगे h। h मतलब वर्ग अंतराल कितने का अंतर है, वह h है। h बराबर हमारे पास होगा 10। बारंबारता हमें दे रखी है 10, 25, 28, 12, 10, 15। सिग्मा f ज्ञात करेंगे। सबसे पहले सिग्मा f का अर्थ है सभी बारंबारताओं का योग, और इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास प्राप्त होगा 100। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है मध्यमान। जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है उसका हमें मध्यमान ज्ञात करना है। जैसे 40, 50, इसका मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? 40 + 50/2, दोनों मानों को जोड़कर 2 से भाग करना है। 40 + 50 90, 90/2 बराबर 45। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में वर्ग अंतराल है 50, 60, मध्यमान इसका 50 + 60 यानी कि 110, 110/2 55। तीसरी पंक्ति 60, 70, मध्यमान 60 + 70/2 बराबर 65। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास वर्ग अंतराल 10 का था, अर्थात इनमें 10 10 का अंतर आएगा। यदि हमारा प्रथम मध्यमान सही है 45, तो 10 10 जोड़ते जाएं तो भी हम मध्यमान लिख सकते हैं। मध्यमान 45, फिर 10 जोड़ने पर 55, फिर 10 जोड़ने पर 65, फिर 10 जोड़ने पर 75, फिर 85, फिर 95। ये हम सीधा भी लिख सकते हैं कि मध्यमान बराबर 45, 55, 65, 75, 85, 95। इसके बाद लघु विधि के लिए हमें डी याद करना है। डी का सूत्र है x - a/h। x यहाँ पर है मध्यमान, a यहाँ पर क्या होगा? जो हमारे पास मध्यमान है उनमें बिल्कुल मध्य की संख्या, तो बिल्कुल मध्य में 2 संख्याएं आ रही हैं, 65 और 75। तो यहाँ हम a का मान 65 भी ले सकते हैं और 75 भी ले सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ पर a का मान 65 लिया है, अतः a बराबर 65। h यहाँ पर है वर्ग अंतराल, जो कि हमारे पास 10 है। तो प्रथम पंक्ति में x बराबर 45, a बराबर 65 और h बराबर 10 रखने पर 45 - 65 बराबर -20, -20/10 बराबर -2। दूसरी पंक्ति में x बराबर 55 - 65/10 बराबर -1। तीसरी पंक्ति में 65 - 65/10 बराबर 0, 75 - 65/10 बराबर 1, 85 - 65/10 बराबर 2, 95 - 65/10 बराबर 3। ये हमने जिसको हमने कल्पित मध्य a मानना था उसको हम 0 लिख दे सीधा ही। 0 से ऊपर -1 -2, नीचे की तरफ जाएं तो 1 2 3। तो d को हम सीधा भी लिख सकते हैं। जिसको हमने कल्पित मध्य माना है उस पंक्ति में d का मान 0, ऊपर पंक्ति में -1 और उससे ऊपर पंक्ति में -2, नीचे की ओर बढ़ेंगे तो 1 2 3। तो d का मान हम सीधा भी लिख सकते हैं। इसके बाद है fd। ये बिल्कुल आसान है, बारंबारता f का d से गुणा करना है। पहली पंक्ति में बारंबारता f 10, d - 2 गुणा करने पर -20। दूसरी पंक्ति में f 25, d - 1 गुणा करने पर -25। तीसरी पंक्ति में 28 गुणा 0 0। चौथी पंक्ति में f 12, d 1 बराबर 12। पांचवी पंक्ति में f 10, d 2 बराबर 20। और अंतिम पंक्ति में f का मान 15, d का मान 3 गुणा करने पर 45। अब हमें सिग्मा एफ डी ज्ञात करना है। माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर -45 और प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने पर 12 + 20 + 45 यानी कि 77। 77 प्लस के -45 करने पर आंसर सिग्मा एफ डी हमारे पास आएगा 32। अब हमें ज्ञात करना है माध्य। माध्य है अर्थात मीन। मीन का सूत्र है a + सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ गुणा h। ए हमारे पास है कल्पित माध्य जो हमारे पास 65 था। सिग्मा एफ डी है हमारे पास 32, सिग्मा एफ था 100 और h हमारे पास था वर्ग अंतराल यानी कि 10। 0 1 0 से 0 कैंसिल, अर्थात 32/10।
32 में 10 का भाग देने पर 3.2, 65 प्लस 3.2 बराबर 68.2। तो ये हमने वर्ग अंतराल से बिल्कुल लघु विधि से माध्य ज्ञात किया है। ये हमारा प्रश्न पूर्ण हुआ। धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स। धन्यवाद।